नमस्ते सबको। बालक एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है समीर और आज से हम कुछ नया चालू करने वाले हैं। ठीक है, सो बालक एकेडमी आपके लिए लेके आया है करंट अफेयर्स, पीआईबी, आरबीआई डेली। ओके, सो फॉर नेक्स्ट लाइक सालों साल इनफाइनाइट जब तक हम लोग है इस धरती पे, तो ये वीडियोस चलते रहेंगे। यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए, बैंक पीओ के लिए, एसबीआई के लिए, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के लिए, सब के लिए ये यूटिलाइज होगा। हमारा मेजरली जो कंटेंट होगा ये पीआईबी बेस्ड होगा। ओके, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उधर से हम कंटेंट उठाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो मैं समीर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इस चैनल को फॉलो कीजिए और स्टार्ट से लेके लास्ट तक इसमें ध्यान दीजिए और सीखिए। सो फर्स्ट न्यूज क्या है आज के दिन? लेट्स स्टार्ट। कलर कौन सा पसंद है? मुझे मुझे कलर तो बहुत अलग अलग पसंद है। सो लेट्स कीप इट सिंपल, ज्यादा कलरफुल नहीं बनाते। सो फर्स्ट न्यूज, ओके, क्या दिख रहा है? इंडिया स्टार्टअप रेवोल्यूशन। स्टार्टअप पता है स्टार्टअप क्या होता है? मैं अगर शार्क टैंक देखा है आपने? बहुत लोग देखते होंगे, कुछ नहीं। बहुत ऐसे फाउंडर्स आते हैं, कुछ ना कुछ पिच करते हैं। ओके, तो स्टार्टअप क्या होता है कि हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, अभी हम सर्विस है, हम बच्चों को सिखा रहे हैं। ये हमारा एक स्टार्टअप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी को सिखा रहे हैं। राइट, सो इसी तरह इंडिया में हर साल, हर दिन बहुत सारे स्टार्टअप्स चालू होते हैं। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने क्या किया है और इससे क्या क्या अभी तक आउटपुट आया है वो हम इस न्यूज में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट न्यूज, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ओके, इंडिया थर्ड बन गया है वर्ल्ड में। अभी फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है? ढूंढो और कमेंट में डालो, ये आपका काम है। मैं भी ढूंढूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा, आपको अगर नहीं है मैं कमेंट में डाल दूंगा। सेकेंड, 1.57 लाख 57 लाख सर्टिफिकेशन इश्यू है। किसने की है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। सो जब भी पढ़ाई करो तो याद रखो कि ये सर्टिफिकेट्स किसने दिए है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप्स। कौन से डेट के हिसाब से? December 31st 2024। फ्यूल्ड बाय मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स, इसने 100 यूनिकॉर्न्स को मतलब चालू कर दिया है। ओके, मेजर हब्स कौन से है? मेजर सिटीज कौन से जहां पे ये स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बहुत मतलब ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज मतलब सीक्वेंस नहीं दिया इन्होंने अभी तक टॉप कौन सा है, बट बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, ये मेजर सिटीज। बेंगलुरु मेरे को लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप बेंगलुरु में होंगे एज ऑफ नाउ, पर चेक करो, कंफर्म करो और कमेंट में डालो। स्मॉलर सिटीज ओवर 50, अरे यार स्मॉलर सिटीज जो है टायर 2 टायर 3 से भी 51% स्टार्टअप्स आए हैं। ओके, तो यार अच्छी बात है, छोटे सिटीज से लोग ग्रो कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे प्रयागराज, नासिक, ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सिटीज है, वहां से भी स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। चलो अब इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया है डीपीआईआईटी ने? 2016 में 502 थे। ओके, स्टार्टअप, और अभी 157 सर्टिफिकेट्स इश्यूड हो गए। मतलब देखो कितने सारे इंक्रीज हो गए सर्टिफिकेट्स और ये स्टार्टअप्स इंडिया में। हम जल्दी जल्दी न्यूज करेंगे, ज्यादा भी डिले करूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, मेरा भी एनर्जी डाउन हो जाएगा। मैं भी ह्यूमन बींग ही हूं ना। सो इंड्रा, रुको, हाँ एक मिनट, मैं बस चेक कर रहा हूँ सही से हो रहा है क्या। ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ठीक है, इसमें क्या दिया है? इंडिया थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम 1.57 है। एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिला है? 17.28 लाख। इसके वजह से जब से स्टार्टअप आया 17.28 लाख लोगों को जॉब मिला है। भाई अच्छी बात है ना, इसलिए बूस्ट मतलब गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए। 75935, रुको आपको ये दिख रहा नहीं होगा, विल जस्ट रब इट। 75935 स्टार्टअप विथ एटलीस्ट वन वुमन। अरे यार देखो,
एक वुमन, हर इतने स्टार्टअप है जिसमें एक वुमन तो है, वन वुमन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कितने स्टार्टअप्स है जिसमें मिनिमम एक वुमन अभी इंडिया में हो रहे हैं, तो कितने, 75,935। ओके, इतने सारे स्टार्टअप्स है जिसमें एक महिला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कौन से लीडिंग इंडस्ट्रीज है, ओके, जिसमें स्टार्टअप ज्यादा हुआ है। आईटी, ये तो बेस्ट है, आईटी में होना ही चाहिए। ओके, आईटी में नहीं होगा तो कैसे होगा, यही चीज आगे लेके जाएगी। एआई भी है, पता है आपको। तो 2.10 लाख स्टार्टअप्स जो है, मतलब आईटी सर्विस ने, मतलब स्टार्टअप ने जॉब क्रिएशन किया है। ओके, जॉब के बारे में बोला जा रहा है। हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज ने 1.51 लाख किया है। प्रोफेशनल एंड कॉमर्स सर्विसेज ने 96,474 किया है। एजुकेशन इंडस्ट्री ने 92,694 किया है जॉब्स। एग्जाम में क्या आ सकता है कि टॉप कौन सा है आईटी सर्विसेज से, थर्ड कुछ भी पूछ सकते कि फोर्थ कौन सा है, एजुकेशन है। तो ये याद रखने की बात है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाँ चलो, ये न्यूज तो हो गया, फर्स्ट न्यूज कंप्लीटेड फॉर 1 फरवरी। इंडिया एक्सपोर्ट रीच हिस्टोरिक हाइट्स, अरे वाह। ये कौन सा इंडस्ट्री था पीछे वाला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये कौन सा है, ये किसने न्यूज डाला है, जो एक्सपोर्ट के बारे में डाल रहा है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो याद रखो कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट कभी भी ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट के हिसाब से, तभी हमारा देश ग्रो करेगा ना, हमारा सामान कोई बाहर जाके खरीदेगा तो इंडिया ग्रो करेगा। सो इन्होंने एक डेटा दिया है कि 2013-14 में 46,622 और यूएसडी बिलियन हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। 46,000 नहीं, सॉरी मेरे को छोटा दिखा, अगली बार से इमेज बड़ा रखूंगा मैं। ओके, 466.22 यूएसडी बिलियन है, रुपीज नहीं है, यूएसडी है। ओके, सो ये 67 से बढ़ के 67% से बढ़कर हो गया है 778, 778.21 यूएसडी बिलियन में हो गया है। मतलब देखो कितने परसेंट से बढ़ा है, 67। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कितने परसेंट से बढ़ा है। सेम इसमें अगर टॉप देखोगे तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है, जो कि 314 ही था 2013-14 में, अभी हो गया 437.10। ओके, 39% का इंक्रीज है इसमें, अच्छी इंक्रीज है। सबसे ज्यादा अगर देखो सर्विस एक्सपोर्ट में हुआ है, सर्विस मीन्स आईटी टाइप बोल सकते हो, आईटी हो गया, गेम में आईटी टाइप में ऑनलाइन में जो भी चल रहा है, डेटाबेस ये वो। सो इसमें 124% का इंक्रीज हुआ है। 2013-14 में 152 था, अभी कितना है, 341.11 बिलियन यूएसडी। ठीक है, यूएसडी डॉलर्स में, यार अच्छा ग्रो कर रहा है देश, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आंकड़े तो अच्छा है, मतलब पिछले 10 साल में बहुत अच्छा ग्रो किया। टॉप 5 रीजन्स फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स ओवर द सी, इधर से हम देख सकते हैं कि हमने पीआईबी से लिया है, कई आर अदर नहीं वेबसाइट है, ओरिजिनल लिया है, वो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स, और ये आपको समझाने मतलब फ्री कंटेंट दे रहा है, तो यूटिलाइज कीजिए इसका। सो सी इधर आपको बहुत सारे एशिया दिख रहा होगा, एशिया सी, क्या एशिया, ठीक है। देखो कैसे ग्रो किया है अलग अलग, इसमें नॉर्थ ईस्ट एशिया में कैसा है, यूरोपियन यूनियन में कितना एक्सपोर्ट हुआ है, देखो इधर इधर भी ग्रो हुआ है। तो ये एक बार आप लोग पर्सनली वेबसाइट पे जाके चेक करो कि कैसे एक्चुअल इसका ग्राफ बन रहा है। अब भी 2020 थ्रू देखो, इधर इधर देखोगे तो वेस्ट एशिया का ज्यादा था, अभी नॉर्थ एशिया का ज्यादा है। ठीक है, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। लास्ट वाला ये जो स्लाइड है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इतना डीप में भी नहीं पूछते, यूपीएससी को पूछ सकते भाई कुछ भी। इंडिया टॉप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, सबसे ज्यादा अदर, चलो यूएसए में सबसे ज्यादा है, 17.90% एक्सपोर्ट हुआ है। यूएई में सबसे ज्यादा, यूएई से अपना बहुत अच्छा बनता है ना। रशिया है क्या किधर,
रशिया दिख रहा है क्या? नहीं यार, रशिया इतना तो नहीं दिख रहा, आदर में होगा रशिया। ऐसा तो बोला था रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा, पर इधर रशिया तो दिख रहा नहीं है मेरे को। ठीक है, नेदरलैंड है थर्ड पे, फिर चाइना है 3.58 पे, तो ऐसा है। ओके, सो टॉप इज यूएसए, सेकंड इज यूएई, थर्ड कौन सा है? नेदरलैंड है 5.16% के साथ। ओके, नेदरलैंड से अपना अच्छे जमता है पहले से। चलो, कौन से सेक्टर्स बोल सकते हैं एक्सपोर्ट में अच्छा कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? मोबाइल फोन, इंडिया का 78x इंक्रीज हुआ है। ओके, सो पहले 0.2 था 2014-15 में, पिछले वाले में अगर देखोगे एक कैच है, ये 13-14 का दिखा रहा था, और इधर देखोगे तो 14-15 का दिखा रहा है। ठीक है, 515.6 दिखा रहा है, ये डेटा उधर से कंफर्म करना होगा वापस क्रॉस चेक करके, तुम लोग जाओ चेक करो वेबसाइट पे सही है क्या, नहीं ईयर भी सही दिया है क्या 14-15। नेक्स्ट, इंडिया फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 15.07 से 27.85, 85% का इंक्रीज है, फार्मास्यूटिकल अच्छा कर रहा है। इंजीनियरिंग सेक्टर गुड, एक्सपोर्ट 75% इंक्रीज हुआ है, 62.26 से 109.32। अच्छा, ये डेवलप हो रहा है यार, इंजीनियरिंग भी ग्रो कर रहा है। अरे स्पेशल एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं। सो 2013-14 में 22.70 था, अभी वही आंकड़ा बढ़ के जो डिजिट है वो हो गया 48.15, मीन्स आर एग्री सेक्टर एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग, एंड इफ इट्स इंक्रीजिंग हमारे इंडिया में बहुत पैसा आएगा और हमारे फार्मर्स भी रिच होंगे, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छे चीज है। ओके, सो दिस वाज आर सेकेंड न्यूज। चलो थर्ड न्यूज पे आते हैं। प्रेसिडेंट कौन है बाबा? अपना इंडिया का प्रेसिडेंट पता भी नहीं होगा लोगों को। द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेट्स न्यू दिल्ली वर्क बुक। ठीक है, देखो ये द्रौपदी मुर्मू है, इसने एक वर्ल्ड बुक फेयर, ओके, इसका इनोग्रेशन किया है। इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन टाइप स्टार्ट किया है। ओके, सो ये कितने दिन चलेगा? ये दिल्ली में रहेगा। ओके, February 1 से चालू होगा। इन्होंने बताया कि स्पीकिंग ऑन दिस, ओके, द प्रेसिडेंट सेड द रीडिंग बुक इज नॉट जस्ट हॉबी, इट ट्रांसफॉर्मेटिंग एक्सपीरियंस। ओके, reading books from different languages and culture builds among the race. Okay, she was happy note that New Delhi World Fair has many stalls representing India's different language. ओके, अलग अलग उसमें बुक्स आएंगे इंडिया के, उसको अच्छे रिप्रेजेंट, और अदर लैंग्वेज भी होंगे। एक्सप्रेस बुक लवर लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो ये ठीक है, न्यूज डिसेंट न्यूज है, बस इतने याद रखना है कि दिल्ली में हुआ है, कब से कब हुआ है ये देखना है अपने को, इसमें कुछ ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ न्यूज, प्रेसिडेंट इंडिया ग्रेसेस द ओपनिंग ऑफ अमृत उद्यान। अमृत उद्यान कुछ ओपन किया इन्होंने, उद्यान टू ओपन फ्रॉम फॉर पब्लिक फ्रॉम February 2। किसने ओपनिंग किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। क्या चीज का ओपन किया? अमृत उद्यान विंटर एनुअल एडिशन। किधर है ये? दिल्ली में ही है, ये भी दिल्ली में ही होने वाला है, न्यू दिल्ली में। February 1, ओके, ये February 1 का न्यूज है। अमृत उद्यान विल बी ओपन फॉर पब्लिक विंग फ्रॉम February 2, देखो डेट याद रखो, टू March 30। ओके, टाइमिंग इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमें, मेंटेनेंस डे मंडे, जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ लो, बाबा ये आता नहीं एग्जाम में। और एक चीज है, राष्ट्रपति भवन विल ऑल्सो होस्ट विविधा विविधा विविध क्या लिखा है, विविधता का अमृत महोत्सव एज पार्ट ऑफ अमृत उद्यान। ओके, ये भी राष्ट्रपति भवन भी ये करने वाला है फ्रॉम 6 to 9। दिस ईयर महोत्सव विल शोकेस द रिच कल्चर ऑफ सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के बारे में ये ज्यादा दिखाएगा ये महोत्सव। ओके, तो ये क्या, ये ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, सिर्फ इतना कुछ मेजर न्यूज नहीं था, बट याद रखो डायरेक्ट आ सकता है कभी भी कुछ भी, अभी पीओ के भी एग्जाम इंटरव्यू में पूछ लिया। A budget that will add momentum towards our collective resolve for building a विकसित भारत। ओके, बजट हुआ था रिलीज, पता है? कल ही हुआ है, फर्स्ट को मैं सेकंड को वीडियो बना रहा हूँ। सो इन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है कि विकसित भारत बजट 2025 हमने बनाया है,
और हैशटैग भी यूज किया है, आप लोग ये यूज कर रहे होगे तो पता नहीं। ये जिधर इन्होंने ट्वीट किया ये, और इन्होंने मेजर फोकस इस बार रखा है एआई टॉय मैन्युफैक्चरिंग, मतलब खिलौने बनाने पे। ठीक है, एआई तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो चाइना ने तो डीप सीक करके एक ऐप सॉफ्टवेयर भी बना लिया है जो कि चैट जीपीटी के भी आ गया। एग्रीकल्चर, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग एंड गिग इकोनॉमी, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है। फुटवेयर वालों को भी बहुत हेल्प होगा। ये तो ये मेजर है हमारे पास, फूड है, एग्रीकल्चर है। देखो हम लोग अगर अच्छे से इसका यूज किए, देखो एग्रीकल्चर से हम कुछ बनाएंगे, कुछ सीड्स आएंगी, अच्छी सीड की डेवलपमेंट होगी और वो सीड से हम लोग अच्छे पौधे उगा सकते हैं। उन पौधों से कुछ फल आएंगे, उस फल से फूड प्रोसेसिंग के लिए हम कुछ यूज कर सकते। फूड प्रोसेसिंग के लिए हमने अगर ये एक अच्छा यूज कर लिया, मार्केटिंग अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए, तो हम अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये एक न्यूज है। कुछ इम्पोर्टेंट, यूनियन बजट प्रोपेज एविएशन टू न्यू हाइट्स, एविएशन के बारे में बोला है। ओके, मिनिस्ट्री कौन सा है, चेक, मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। फॉर दिस न्यूज कौन सा न्यूज है, 6th न्यूज है। ओके, 1 Feb का। उड़ान, उड़ान अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव envisioned by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has revolutionized air travel, making it more accessible। मतलब एयर ट्रेवल बहुत ऐसा बोल सकते हैं सस्ते में हो जाएगा मिडिल क्लास के लिए, इसके लिए उड़ान बना है। उड़ान is more than just a transformative, it is about to bring aspiration opportunities closer to people, having already allowed 1.5 crore passengers to experience affordable, our target is to extend benefit to, अभी तक 1.5 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है, मतलब ये 1.5 करोड़ पैसेंजर्स को इसका बेनिफिट हुआ है। ठीक है, अफोर्डेबल हो गया, अभी मोर 4 करोड़ लोगों के लिए करने वाला है नेक्स्ट डेकेड में, मतलब डेकेड कितना होता है, 10 years। ओके, so far scheme has operationalized 619 रूट्स किए है वो, मतलब उड़ान मतलब 619 रूट्स में यूटिलाइज हुआ है। कनेक्टेड 88 एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया है। ओके, अपने कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री, बाहर के देशों में, अपने कंट्री में। बिल्डिंग ऑन दिस सक्सेस, अ रिवैम्प्ड उड़ान initiative will be launched further enhance regional coverage, adding 120 new more 120 destinations ऐड करने वाले, ये इंपॉर्टेंट है 120 न्यू, ये एग्जाम में आ सकता है destinations। Smaller, additionally, the scheme will focus on supporting helipads and smaller airports, ये पढ़ सकते हो आप। कौन सा मिनिस्ट्री है, इधर तुम पूछा था, तुमने देखा नहीं, पता नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा न्यूज है इसका, चलो उन्होंने कुछ एक डेटा दिया है, मुझे ये लगा था इम्पोर्टेंट है, एक बार आप पढ़ लेना। ओके, इसमें मेरे को जो लग रहा है कि एयर पैसे आ रहा हूँ सरप्लस टू 350 बिलियन एनुअल, डोमेस्टिक एयर पैसे हैज बीन ग्रोइंग बाय एनुअल, ये तो ये याद रखो 10 to 12%। तो एक बार ये पढ़ लेना, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं इतना डीप डाउन नहीं जा रहा हूँ, आप पढ़ के रखो, बस याद रखो कौन से मिनिस्ट्री का होता है। सो 6th हो गया। 7th न्यूज इज हियर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, क्या बोल रहा है, श्री कीर्ति वर्धन सिंह, ये यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। कौन, कीर्ति वर्धन सिंह, याद रखना एसएससी वालों, याद रखना है। इन्होंने एक चीज इनोग्रेट की है, रीजनल वर्कशॉप ऑन कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एट अयोध्या, अयोध्या में किया है, अंडर सभा गीता मिशन ऑफ स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इसके अंडर किया है, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। और क्या दिया, ऑन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 नेशनल लेवल प्रोग्राम टू बी हेल्ड एट पार्वती एग्रा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखो, इस दिन नेशनल लेवल प्रोग्राम होगा, और ये सहभागिता मिशन फॉर स्टेट, ये वाला चीज आपको याद रखना है। ओके, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ क्या चीजें याद रखनी क्या नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। सो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लग रहा है, ठीक है।
जस्ट 1 सेकेंड, अभी इसको चेंज करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा आई गेस। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, अगली बार क्रॉस चेक करके स्लाइड लाऊंगा। तो जल जीवन मिशन ensuring tap water for 15 crore rural families. Okay, tap water reaches 79.74% rural household. अभी ये जो जल जीवन मिशन है किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, कितना? 79 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 79.74% टैप वाटर पहुंचा है। ओके, आगे पढ़ते पर पूरा न्यूज। As of February 1st, 2025, the Jal Jeevan Mission has successfully provided tap water connection to 12.20 crore additionally rural, bringing the total coverage to 15.44, which account for 79.74% of rural household. This achievement marks as a significant milestone in mission, which was launched by Prime Minister Narendra Modi. कभी लॉन्च किया था ये? 2019 अगस्त 15। इनिशियली ओनली, देखो पहले 3 पॉइंट कितने थे? 3.23 थे। ओके, इधर ही दिखा है, देखो 3.23 थे, रूरल इंडिया की बात हो रही है। अभी कितना हो गया? 15.44। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है? 79.74। इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब अभी तक इतने हो गए टोटल हो गए, अभी और बचे हैं कुछ। चलो नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर एम्प्लॉयमेंट फाउंडेशन, किसके बारे में बोल रहा है? वर्कफोर्स आया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडिया हैज seen significant employment growth with 36% increase. ओके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया भाई, 36% से बढ़ गया है। ओके, एंड अराउंड 170 वन सेकेंड 170 मिलियन जॉब्स एडेड हो गया। 170 मिलियन जॉब्स हो गया भाई। मिलियन, मिलियन में बात हो रही है। 1 मिलियन कितना होता है? 10 मिलियन कितना होता है? ये ढूंढो और करो उसको कैलकुलेशन। सो इतने जॉब्स क्रिएट हो गए कब से? 2016 से लेके 2024 तक। दिस रिफ्लेक्ट कंट्री स्ट्रॉन्ग। ओके, इसमें इससे क्या होता है? इंडिया का एक इमेज अच्छा बन रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट, मतलब अच्छा चल रहा है इंडिया का, इकोनॉमी अच्छे से चल रही है, इससे अपने को पता चलता है। 1 सेकेंड, ये थोड़ा लाइट की वजह से प्रॉब्लम। ओके, स्कीम्स कौन से यूज किए थे? ई श्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, द नेशनल करियर सर्विस। ये जो मेजर है, ये देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, ये मेजर स्कीम्स थे जो यूटिलाइज हुए। ओके, सो कितने न्यूज हो गए हमारे? कुछ ठीक है, 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। ओके, कुछ और क्या है? द इनिशिएटिव आर इसेंशियल फ्रॉम। अभी तुमको क्या करना है कि ई श्रम क्या है इसके बारे में पढ़ो। देखो, कभी भी कोई आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या नाबार्ड के लिए कर रहा है या बैंकिंग के लिए कर रहा है, अभी ना, अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, तो तुम ट्राई करो कि ई श्रम क्या है इसके बारे में ढूंढो। कब लॉन्च हुआ था? किसने किया था? मिनिस्ट्री किसका है? मिनिस्ट्री तो पता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और देखो कि कोई और एडिशनल मिनिस्ट्री दोनों मिनिस्ट्री के साथ हुआ था क्या? फिर ये जो योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कितने लोगों का बेनिफिट हुआ है, क्या क्या हुआ है, कैसा होता है? यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है स्कीम्स के अंडर। ओके, यूपीएससी हो कोई भी हो, सब आपके आंखों के सामने होता है, आप मेहनत नहीं करते हो। मेहनत करना पड़ेगा, डीप डाउन करना पड़ेगा। मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, 18 से 20 मिनट में, उसमें आपको बेसिक, मतलब कौन सी मिनिस्ट्रीज है, कौन से स्कीम्स है जो आए हैं, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। अगले लाइक पास्ट 8 कितने हुए टोटल? 9 करंट अफेयर्स में। ओके, पीआईबी, वो स्कीम्स को पिक करो, या जो भी ऐसा कुछ टॉपिक दिख रहा है ई श्रम जैसा, इसको यूज करो। उनसे समझो कि उसमें क्या आ रहा है, मतलब ये कैसे इन्होंने बनाया है, क्या है उसके पीछे, क्या लॉजिक था, क्यों हुआ था, किसका बेनिफिट हुआ था। 3 चीजों पे याद रखना है। हु क्रिएटेड, वाई वॉज इट क्रिएटेड, हाउ इट वॉज क्रिएटेड। ओके,
कितने लोगों का उसका फायदा हुआ, ये 3 पे फोकस रखना है। और थैंक यू फॉर बालक, सब्सक्राइब करो चैनल को। ये फर्स्ट वीडियो था हमारा। माई सेल्फ इज, मेरा नाम समीर है और आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो जिसको हेल्प हो रहा है। और एक बात कि इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। सो बिलो द डिस्क्रिप्शन देर इज अ टेलीग्राम चैनल, उसको जाओ, फॉलो करो और चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ आपको डेली की जो न्यूज़ है जो हम ला रहे हैं वो मिलेगी। एडिशन टू दिस हम लोग अदर करंट अफेयर्स भी ला रहे हैं जो नॉर्मल डायरेक्ट बीपीओ बैंक पीओ के लिए आती है। हम लोग एग्रीकल्चर का जो करंट अफेयर्स है वो ओंकार सर करके है, वो लेने वाले फॉर नाबार्ड एएफओ आईसीआर एग्जाम्स। ओके, सो आपको वहां से एग्रीकल्चर मिल जाएगा। सो यहाँ से आपको बेसिक कंटेंट जो एग्जाम के लिए होता है, जो फाउंडेशन, वो आपको मिल जाएगा। So with that, thank you. I'm ending the stream. Bye bye. जय हिंद, जय भारत।